हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपना अपने माता पिता का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज है 13 तारीख। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एकदम शानदार यूनिक टॉपिक, जिस टॉपिक से हर बच्चा हर स्टूडेंट डरता है और याद करने से कतराता है। अगर आप इसको एक साथ याद करने के लिए बैठ जाएंगे तो आपसे ये कभी भी याद नहीं होगी। तो इनको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, जुगलबंदी के माध्यम से और अपने अ, रोजाना की जुड़ी हुई चीजों से। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा पूरी वीडियो में। तो आपको वीडियो देखने से बहुत बहुत लाभ होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो और कोई भी आपको टीचिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजें आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज हमारे लिए क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा की सीटों का आवंटन और किस राज्य किस यूटी में कौन कौन कितनी कितनी सीटें हैं वो हम सब ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक तरफ है राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी तरफ है सीटों का आवंटन। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, पहला स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 13 सीटें। तो देखिए, उत्तर का ले लेंगे ऊ और प्रदेश का ले लेंगे सा का आका डंडा। कितनी होगी? 31 सीटें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेकंड आपको दिखाई दे रहा होगा 19। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 19। स्टूडेंट, जैसे कि अगर आपको महाराष्ट्र के अगर स्पेलिंग हम लेटर लिखते हैं तो इसमें पूरे के पूरे 10 लेटर होते हैं। तो MAHARASTR महाराष्ट्र। तो कितने शब्द हैं? 10 शब्द। तो 10 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1+9 के फॉर्म में करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 1+9 = 10। अगर हमको 19 बनाना है तो क्या करेंगे? बीच का प्लस हटा देंगे। तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें होगी? 19 सीटें। स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। आप देख रहे होंगे तमिलनाडु। अगर मैं नाडु को उठा लूं, जैसे मैंने नाडु को उठा लिया स्टूडेंट, अगर आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ से ना हटा दूं तो हमारे पास बचेगा डू, और डू का भी मैं ऊ हटा दूं तो हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट? ये बच जाएगा 15। अगर 15 को मैं पूरा गोल कर दूं तो कितनी बन गई? 18 सीटें। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए समझाया कि आपको माइंड सेट किस प्रकार से करना है। लेकिन अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो आप बिल्कुल, अगर आपको आगा ना दिखाई देगा तमिलनाडु, तो आपको झट से याद आएगा तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 18। तो चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। अब देखते हैं हमारे दो स्टेट में समान समान सीटें हैं। एक तो हमारे पश्चिम बंगाल और बिहार में समान समान सीटें हैं। तो स्टूडेंट, इनको कैसे याद करने हैं? आपको पता होगा कि पहले जो हमारा संविधान था, संविधान में अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों एक ही राज्य में आते थे। तो बिहार और पश्चिम बंगाल का हुआ था बंटवारा। तो कहते हैं ना कि जब किसी दो क्षेत्रों का, किसी दो लोगों का या किसी भी चीज का अगर बंटवारा होता है तो किसी न किसी की सलाह पर ही होता है। तो सलाह और 16, सलाह और 16 क्या हो गए? दोनों बराबर। तो हमको उस प्रकार से याद हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल और बिहार किसी न किसी की सलाह पर अलग हुए हैं। तो सलाह से 16 16, ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़। 36 को मैंने 6-30 करके लिख दिया है। इसको अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगा 36 और 6 पंजे 30। तो 6 पंजे 30। तो इससे हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में 5 सीटें। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगली तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारे स्क्रीन पर क्या है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप 7 दिन तक गाना सुनो और सब लगेगा। कह देते ना स्टूडेंट, ये गाना बड़ा अच्छा है, अगर आप इसको सुनोगे तो आपको बहुत औसम फीलिंग आएंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे, असम में 7 सीटें, तेलंगाना में 7 सीटें, पंजाब में 7 सीटें। तो देखिए, ओसम से हो जाएगा असम, तो 7 सीटें। तक से हो जाएगा तेलंगाना, 7 सीटें तक गाना, तेलंगाना। और आप का ले लेंगे पै, तो पैसा हो जाएगा पंजाब। तो आपको ये तीनों स्टेट याद हो गए होंगे। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगली तरफ। देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे दो स्टेट है, राजस्थान और उड़ीसा। दोनों में 10-10 सीटें होती हैं। देखिए, ओ डी सा, डीसा और 10 दोनों सेम सेम से हो रहे हैं ना, तो बन रही है ना डीसा और 10, डीसा और 10। तो उड़ीसा में 10। कहते हैं राजस्थान टान टैन टान टैन। तो राजस्थान में कितनी हो जाएंगी? 10 सीटें। तो आई होप स्टूडेंट आपको बहुत मजा आ रहा होगा, क्लास करने में बहुत ही आनंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा समझाना अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा कि हाँ आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है, कि वीडियो बनाना सक्सेस रहा है कि नहीं रहा है, या आपको और भी वीडियो ऐसी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगली तरफ। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट कर नाटक। आपने देखा होगा ना, एक छोटा नाटक होता है, एक होता है बड़ा नाटक। एक छोटा नाटक, दूसरा बड़ा नाटक, एक छोटा नाटक, दूसरा बड़ा नाटक। एक और दो करके कितने हो जाएंगे? 12 सीटें। कर्नाटक में कितनी सीटें हो जाती है? 12 सीटें। अब देखते हैं केरल। केरल से हो जाएगा करेला। केरल से हो जाएगा करेला। और करेला होता है कड़वा। और जब मम्मी करेले की सब्जी बना लेती है तो मम्मी कहती करेला लोगे, तो कहते नो मम्मी, हम करेला का सब्जी नहीं खाएंगे। तो नो मम्मी से हो जाएगा नो। तो केरल में कितनी सीटें जाएंगी? 9। अब आता है हरियाणा। हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 5। तो हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? हमारे हाथ में भी होती हैं उंगलियां 5। तो आपने देखा होगा जब हम किसी लड़के का नाम अगर हरी होता है तो उसको अपने हाथ से बुलाते हैं हरियाणा हरियाणा, तो पूरा हाथ को हिलाते हैं ना, तो उससे हो जाएंगे 5 सीटें। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली तरफ। अब हमारा स्टेट आ गया उत्तराखंड। उत्तराखंड का अगर मैं ऊ ले लूँ और इसको ऊ की नज़र से ना देखूँ, थ्री की नज़र से देखूँ, तो 3 सीटें हो जाएंगी उत्तराखंड में। आ जाता है हमारा हिमाचल। हिमाचल जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हिमाचल का ले लेंगे ले लेंगे। तो मैं क्या ले को ऐसे लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं ओबियसली। अगर हम अपनी आंखों को सिर्फ इतना पे लेके जाएं, देखो 3 दिखाई दे रहा है, तो ले का कितना हो जाएगा? 3। तो इससे हमारी कितनी सीटें बन जाएंगी? तो कितनी सीटें बन जाएंगी स्टूडेंट? बन जाएंगे 3 सीटें। तो आई होप आपको उत्तराखंड और हिमाचल की सीटें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला हमारा 17वां स्टेट आ गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो आपने देखा होगा, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ये चारों तरफ बा पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी नहीं, मतलब आतंकवादी से घिरा हुआ है। हमारे जम्मू कश्मीर के चारों तरफ आतंकवादी ही आतंकवादियों से घिरा हुआ है। तो चारों से हो जाएगा 4। बढ़ते हैं अगली तरफ। स्टूडेंट, हमारे 3 स्टेट और एक से हैं जिनमें 11-11 सीटें होती हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, 11 अंधे मध्य से होकर गुजरे। 11 अंधे मध्य से होकर गुजरे। गुजरे से गुजरात, मध्य से मध्य प्रदेश और अंधे से आंध्र प्रदेश। और तीनों में 11-11 सीटें। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगली तरफ। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे 7 तो 7 स्टेट हैं और एक हमारा भैया है, इसको मतलब भैया बोल देते हैं। तो ये 7 पूर्वोत्तर के राज्य हैं और एक है सिक्किम। 7 पूर्वोत्तर के राज्य, एक सिक्किम। और इन 7 को मिलाकर 8 राज्य बन जाते हैं। और इन 8 के 8 राज्यों में एक 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 ही सीटें। तो देख, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 1, मणिपुर 1, मिजोरम 1, त्रिपुरा 1। आगे देख लेते हैं, मेघालय 1, और नीचे आप देख पा रहे होंगे सिक्किम भी 1। स्टूडेंट, आपको 2 स्टेट और रह गए हैं हमारे, दिल्ली और पुडुचेरी। देखिए, दिल्ली में अगर आप लेटर गिनेंगे दी, ले, ली, तो 3 लेटर आ रहे हैं, तो 3 लेटर से भी बन सकता है। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी नहीं लगी तो दूसरी ट्रिक आप देख लीजिए। जैसे कि आप पा रहे होंगे कि ले को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ले से भी हमारा निकल जाएगा। तो ले की शेप होती है, उसमें देखो थोड़ा सा 3 दिखाई देता है, तो इससे भी हम मान सकते हैं कि इस पे 3 है। स्टूडेंट, अब अगर आप बोलेंगे कि मैडम पुडुचेरी को कैसे याद करेंगे, देखिए हमारे 8 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन हमारे 2 ही यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो राज्यसभा की सीटों में शामिल होते हैं। तो दिल्ली हो गया एक, तो अलग बचा कौन सा? पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में 1 सीट हो जाएगी, सिंपल। तो स्टूडेंट, कैसी आपको क्लास लगी? क्या आपको बिल्कुल सारे का सारा समझ में आ गया है या नहीं आया है? आप क्लास को एक बार धीरे धीरे करके देख लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, बता दिया है कि किस चीज को किस तरीके से हमको लिख करना है, कैसे हमको याद करना है। एक भी चीज आपको अगर ऐसी नहीं लगे कि हमको मैडम ये समझ में नहीं आया, जहाँ समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे भी समझा दूंगी। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरे समझाने का तरीका और मेरे वीडियो लेके आने के पीछे का जो पर्पज अगर वो समझ में आ गया है, तो स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक छूटे नहीं और सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और अपना साथ बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल अभिलाषा ब्लॉग्स 108। थैंक यू सो मच।